कितने दिनों में एक डायलिसिस होता है? हफ्ते में 2 बार करवाते हैं। तो कितने पैसे यहाँ पे देते हैं? पैसे नहीं देते। ये कितों तुसी आए हो? शरदपुर। कितने पैसे लेने हो? कोई पैसे नहीं देंगे। पहले ये बज़्म अहबाब हॉस्पिटल था, अब एक खान हॉस्पिटल बन गया। इसमें मुफ्ती शोबे हैं, एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, डायलिसिस सेंटर भी है हमारे पास। खुदा की खातिर रहमत की राह गुजर में हम सब हैं साथ उनके खिदमत के सफ़र में। खल्के खुदा की खातिर रहमत की राह गुजर में हम सब हैं साथ उनके खिदमत के सफ़र में। क्या रास्ता बनाया अब्दुल कदीर खान ने हर हर कदम पे जिसके बरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ट्रस्ट हॉस्पिटल। ये कभी हॉस्पिटल बज़्म अहबाब हॉस्पिटल हुआ करता था। कैसर अमीन भट्ट के वालिद अलहाज अमीन भट्ट ने ये हॉस्पिटल अपने ख़र्च पर दोस्तों से मिलकर बनाया था और फिर इसको कैसर अमीन भट्ट साहब ने डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल का नाम दे दिया। डॉक्टर AQ खान इस हॉस्पिटल के चेयरमैन रहे और उनके बाद कैसर अमीन भट्ट इस हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। यहाँ पे हम आए हैं इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, ये देखने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन से शोबे काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं, लेकिन इससे पहले ये भी बता दें कि इस हॉस्पिटल की अभी तक तामीर जारी है। ये हमारे सामने डायलिसिस सेंटर है और डायलिसिस सेंटर के सामने आपको हॉस्पिटल नज़र आ रहा है जो नई तामीर हो चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी दिखा दें कि ज़ेर तामीर है हॉस्पिटल। देखते हैं कि इसकी तकमील में कितना अरसा लगता है। अब हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं, एडमिन से मिलने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर एक एक शोबे में जाने की भी कोशिश करेंगे। डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल के एडमिन हैं मोहिब अली, इनसे गुफ्तगू करते हैं हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में, बज़्म अहबाब से किस तरीके से डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल बना, थोड़ा इसके बारे में उनसे पूछते हैं और उसके बाद इनके साथ हम एक एक शोबे में चलेंगे, पूरे हॉस्पिटल की विज़िट करेंगे। पहले ये बज़्म अहबाब हॉस्पिटल था, अब AQ खान हॉस्पिटल बन गया। इसमें मुफ्ती शोबे हैं, एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, डायलिसिस सेंटर भी है हमारे पास, गायनी के ऑपरेट भी होते हैं, OPD भी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बैठते हैं, स्किन के हैं, ऑर्थोपेडिक भी हैं, गर्ल्स तकरीबन सारे ही हैं, हार्ट के भी हैं। मोहिब अली साहब ने हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। अब हम चलते हैं एक एक शोबे का विज़िट करते हैं। मरीज़ यहाँ पे कितने आते हैं, रोज़ाना कितने डॉक्टर बैठते हैं, एक एक शोबा देखते हैं और साथ साथ मोहिब अली साहब से हम पूछते भी रहेंगे। आइए हमारे साथ। खल्के खुदा की खातिर रहमत की राह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है और मैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल में मॉर्निंग में OPD करता हूँ। हमारे यहाँ पे तकरीबन कोई 8 से 10 पेशेंट की डेली की एवरेज मतलब है। जो हमारे ज़्यादातर वैसे इस एरिया में पेशेंट हैं, कॉस्मेटोलॉजी के भी आते हैं और डिज़ीज़ के पेशेंट भी आते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादातर आते हैं वो डिज़ीज़ के पेशेंट हैं और कॉस्मेटोलॉजी के पेशेंट थोड़े कम आते हैं इस एरिया में। बेसिकली कॉस्मेटोलॉजी उससे जो एस्थेटिक डर्माटोलॉजी, ब्यूटी से रिलेटेड डर्माटोलॉजी आती है, जिसमें हम लेज़र वगैरह है हमारे पास, हाइड्रा फेशियल है और इस तरह की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट्स पे। बाकी जो डिज़ीज़ का पेशेंट है वो नॉर्मली जैसे हमारे पास चंबल वगैरह, सोराइसिस या इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो इस एरिया में ज़्यादा हैं। उस प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली डर्माटोलॉजी से अलहदा शोबा है, ठीक है ना, मिलता जुलता, बहन भाई हैं दोनों, बिल्कुल मिलता जुलता ही है बिल्कुल। तो लेकिन हम लोग जो है सर्जरी की तरफ कम जाते हैं और जो प्लास्टिक सर्जरी है वो सिर्फ डिज़ीज़ को नहीं ट्रीट करता, सिर्फ सर्जरी ट्रीट करती हैं वो। फ़ीस है पेशेंट की मतलब 500 चार्ज कर रहे हैं पेशेंट से हम लोग। मोहम्मद रिजवान है डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल में लैब इंचार्ज। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे अमूमन कितने लोग आ जाते हैं, लेकिन जब डिज़ीज़ जैसे वो वबा हो डेंगू की और जो दूसरा कोरोना हुआ था, उन दिनों में क्या सूरत हाल थी? उन दिनों में वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया था, तो रूटीन में हमारे पास 25 से 30 पेशेंट की एवरेज है, जिनके रूटीन के सारे टेस्ट होते हैं, LFT, RFTs, लिपिड प्रोफाइल्स, CBC है और बाकी अमूमन जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं।
अच्छा, तो इसमें आपके पास टेस्टों के लिए वही लोग आते हैं जिनको आपके डॉक्टर करते हैं या बाहर से? नहीं, बाहर से आ सकते हैं। OPD पेशेंट भी हैं और वॉकिंग पेशेंट भी होते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खुर्रम है और यहाँ पे डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल में टोटल मेडिसिन जो है ना वो फ्री में दी जाती है। ये कब से कब तक खोले होती है डिस्पेंसरी आप? ये सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलती है। अच्छा, तो उसके बाद मरीज ही नहीं होते यहाँ पे या? नहीं, अभी नाइट शिफ्ट ऑन होनी है, अभी तो नाइट शिफ्ट चली नहीं है। ठीक है। जब तक हमारा हॉस्पिटल तैयार नहीं हो जाता तब से फिर 24 आवर चलेगा। नहीं, ठीक है। तो यहाँ मेडिसिन तो हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है, मरीज तो बहुत ज़्यादा भी आ जाते हैं। नहीं, मेडिसिन हमारा जो मेन स्टोर है ना वो ऊपर स्टोर है। ठीक है। यहाँ पे हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम ऊपर स्टोर से ले आते हैं, यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मैम, आपके पास कितने पेशेंट होता है? Sometimes it's range about 25 and it depends upon the season. If nowadays it's more like a allergy season, so that nowadays the patient of allergy is very common. तो ऑपरेशन आप कब करते हैं? हफ्ते में कितने ऑपरेशन होते हैं, महीने में कितने? Right now there is no operation, but we will start soon inshallah. ऑपरेशन के लिए फिर कहाँ जाते हैं पेशेंट? आपके पास जो आने वाले जिनका ऑपरेशन होने वाला होता है वो जो शहर में किया गया तो in that case we refer the patient to their nearest hospital like Mayo Hospital and Services. यहाँ चेकिंग की कोई चेकअप की कोई फीस भी है? Yes, there is 100 rupees, but there are a lot of patients we give free treatment. If the patient can't afford the 100 rupee, we give them free treatment. बहुत शुक्रिया। क्या रास्ता बनाया अब्दुल कदीर खान ने, हर कदम पे जिसके बरकत के हैं खजाने, आओ के मिलके उनके हाथों में हाथ डाले, हर जान एक जहां है, हर जान को बचा ले। रोजाना यहाँ पे कितने एक्सरे के लोग आते हैं? यहाँ पे 8 से 10 आ जाते हैं डेली, हर शिफ्ट में 8 से 2 बजे तक और 2 से 8 बजे तक। 10 मॉर्निंग में आ जाते हैं, 10 इवनिंग में। इसकी कोई फीस भी है या फ्री है सारे एक्सरे? थोड़ी बहुत फी है बस, जैसे ट्रस्ट पे है ना तो 200 या 150 तक होगी। डॉक्टर सनात गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इंतहाई अहम शोबा है आम जिंदगी का भी, उसके इंचार्ज हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके पास रोज़ाना कितने पेशेंट आ जाते हैं, तो क्या इसी इलाके से आते हैं या दूर दराज से भी आते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़िश्ता 6 साल से डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल के साथ एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ और हमारे तकरीबन डेली जो गायनी के पेशेंट्स हैं 20 से 25 मरीज़ तो OPD बेसिस पे आते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द से भी और दूर से भी पेशेंट आना मतलब जैसे जैसे उनको पता चल रहा है इस चीज़ का और उनको पता चलता है कि यहाँ पे सहूलियात जो हैं वो हम इंतहाई कह लें कि कंपैरेटिवली प्राइवेट जैसे हॉस्पिटल्स हैं उनसे बहुत ही कम रेट्स के ऊपर हम सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। पेशेंट की फ़ी कितनी? हमारे जो OPD के चार्जेस हैं सिर्फ 300 रुपये हैं। अच्छा, उसमें सब आपका शामिल होता है, चेकअप भी, मुआयना फीस भी है, ये अल्ट्रासाउंड भी इसके अंदर ही होता है, सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। वो जो बड़ा ऑपरेशन होता है उसके ऊपर तो बड़े अखराजात आ जाए, आप यहाँ पे वो एस्टिमेट कितना? जी, उसके लिए हम 25,000 ले रहे हैं, दवाइयाँ उसके अंदर ही शामिल हैं, पेशेंट का स्टे भी उसी के अंदर है और सारी चीज़ें उसी के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, अगर कोई मरीज़ इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए हॉस्पिटल? जी, उसके अंदर हम उसको मज़ीद कंसेशन देते हैं और उसके हिसाब से जिस तरह से भी उसकी कैटेगराइजेशन होती है उसके हिसाब से और मज़ीद उसको काम कर दिया जाता है। अच्छा, तो इसमें भी जो आपका शोबा है यहाँ तक ही है, इससे आगे भी आप इसको ले जाएंगे? हाँ जी, अभी हम आगे भी इससे ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपैंड भी करेंगे। दूसरा हमारी जो मेन हॉस्पिटल की बिल्डिंग है वो जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो उसके हिसाब से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला अभी जैसे प्राइवेट रूम्स थोड़े से कम है हमारे पास, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उस चीज़ को हम इंक्रीज़ करके जैसे ही बिल्डिंग होती है तो हम उसके अंदर इंक्रीज़ कर देंगे। बहुत शुक्रिया। हम लोग वार्ड में आए तो डॉक्टर जो MS हैं डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल के, वो ख़ुद मरीज़ों को देख रहे हैं, वार्ड में बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ की
क्या सूरत हाल है, कितने मरीज़ रोज़ आ जाते हैं, इस वार्ड में कितने मरीज़ आते हैं? मरीज़ों की तादाद जिनको हम रोज़ देखते हैं वो तो लगभग एक शिफ्ट में 200 मरीज़ हैं जी। लेकिन जिनको हम यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं, लिटाते हैं, उनको ड्रिप्स लगाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होते हैं उनको हल करते हैं, वो 25-30 जन। अच्छा, तो यहाँ पे पर्ची फीस कितनी है? पर्ची फीस 100। अच्छा, तो कुछ ऐसा भी है कि जो 100 भी नहीं देना चाहते उनके लिए फ्री डिस्काउंटेड फ्री। अच्छा, जो टेस्ट वगैरह के उनके कितने हैं? टेस्ट के पैसे मार्केट रेट से बहुत कम हैं और उसमें भी जो लोग करते हैं किसी को 20%, किसी को 25, किसी को आधे, इस तरह सब्सिडाइज कर देते हैं। आप क्योंकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस हॉस्पिटल के, ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि रोज़ाना यहाँ पे कितने मरीज आ जाते हैं एज ए होल? 400 और 500 के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे शोबे कितने हैं आपके? देखिए, एक तो है ये जीपी शिप है, ये हम बैठे मरीजों को, हर किस्म के मरीज़ को देख रहे हैं। गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स, बच्चों की डिलीवरी हो रही है यहाँ पे, सेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे ना, डायलिसिस हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी ओकेजनली हो जाती है, जनरल सर्जरी हो जाती है। पहले आई के ऑपरेशन होते थे लेकिन कोरोना के बाद नहीं हो रहे आई के ऑपरेशन, बाकी चीज़ें सारी वैसे ही हो रही है। अच्छा, तो आप इसको एक्सपेंड भी करना चाहते हैं हॉस्पिटल को? ये इंशाल्लाह विदिन 6 months 1 year ये 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। अच्छा, पहले ये बज़्म अहबाब हॉस्पिटल था, उसके बाद डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल बना, तो दोनों के दरमियान क्या फ़र्क हुआ है? मेरा मतलब ये है कि अहबाब के बाद जो डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल है इसको नाम दिया गया, उसके बाद क्या यहाँ पे प्रोग्रेस हुई? देखिए, मैं जब आया तो ये डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट था जी। मेरे होते हुए डॉक्टर AQ खान ने यहाँ 3 बार विजिट भी किया जी। ठीक, आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे यहाँ पे 4.5 साल हो जी। ठीक, 5वां साल लगा है। यहाँ हम आए हैं, यहाँ पे डायलिसिस शोबा में यहाँ पे टेक्नीशियन हैं शबीर, इनसे पूछते हैं कि रोज़ाना यहाँ पे कितने डायलिसिस होते हैं? सर, यहाँ पे पेशेंट डेली रूटीन पे होते हैं, 10 से 12 पेशेंट होते हैं हमारे पास। अच्छा इधर काम है और 12 बेड हैं, 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव हैं। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब? वो होता है हेपेटाइटिस का होता है, इश्यूज होते हैं उनमें, डिफरेंट होती हैं ना इनकी बीमारियाँ। तो इनमें फीस कितनी लेते हैं आप मरीज से? कुछ पेड पे हैं, कुछ लोग फ्री पे हैं। अच्छा, पेड जो फुल कितनी फ़ीस है जो अफोर्ड कर सकते हैं? नॉर्मल बंदे के लिए तो वैसे उसको देख के उसका घर का कुछ ना कुछ पता लेके तो वो चेक कर लेते हैं, अगर वो पेड कर सकता है तो करवा देते हैं, नहीं तो बाय द वे वैसे वो जो फुल फीस है वो कितनी है जो बाकी तो आप रियायत करते हैं, कंसेशन करते हैं? जी, तो वो उसमें यानी कि 4000 होता है एक बार का। 5000। अच्छा, 5000 एक बार? एक, हाँ जी, एक डायलिसिस का 5000 होता है। ठीक जी। तो बाकी आप लोग यहाँ पे डॉक्टर AQ हॉस्पिटल में फ्री करते हैं? जी, अमूमन जी। शाम को पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैट्रिक क्लियर किया हुआ है। अच्छा, और उसके बाद नहीं पढ़े। मसला कैसे हो गया? उल्टी मोशन हो गया था मुझे। अच्छा, उसके बाद गुर्दों में मसला? हाँ जी। तो अभी डायलिसिस में आप? हाँ जी। तो कितने दिनों में एक डायलिसिस होता है? हफ्ते में 2 बार करवाते हैं। अच्छा, तो कहाँ से आते हैं आप? हम आते कोट अब्दुल वाली, शेखपुरा। अच्छा, तो कितने पैसे यहाँ पे देते हैं? पैसे नहीं देते। अच्छा, तो आपके करीब कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे डायलिसिस फ्री होते हैं? हाँ जी। मैं आपका जी? हमायूं साहब, आपके डायलिसिस कितने दिन के बाद होते हैं यहाँ पे? हफ्ते में 2 दफ़ा। तो आप कहाँ से आते हैं? ये बलालगंज से। अच्छा, तो ये कितने पैसे लेते हैं आपसे? मेरी फ्री है मेरा। अच्छा, तो बाकी हॉस्पिटल उनकी कितनी फ़ीस होती है? बाकी कोई अगर इमरान खान के कार्ड को जो करते हैं वो 4000 का लेते हैं। अच्छा, और कई डिस्काउंट करते हैं, कई 2000 का लेते हैं ये ट्रस्ट। यहाँ पे फ्री आपका होगा? यहाँ पे ज़कात में जो अपना अगर आप उस पर हैं डिज़र्व करते हैं तो फिर वो अपने इलाके के चेयरमैन से लिखवा के लाएँ, फिर फ्री करते हैं। बहुत शुक्रिया। ना कि तो आसपा कितों तुसी आए हो? शेखपुरा। अच्छा, तो इतने किन्ने दिनों बाद डायलिसिस होंदा तुहाडा? हफ्ते 2 दफ़ा। किन्ने पैसे लेंदे हो? कोई पैसे नहीं देने। तुहाडे नज़दीक कोई अस्पताल नहीं होते जिथे? है भी तो सुनते नहीं साड़ी। अच्छा, फेरे लगाने हैं। हाँ जी, पैसे नहीं लेंदे, सिफारिश चल रही है, साढ़े को सिफारिश नहीं है। नहीं सिफारिश शेखपुरा हॉस्पिटल में? हाँ जी। चलो, नाम है आपका? गुलाम फरीद।
गुलाम फरीद कहाँ से आए आप? ये सदीकपुरा से। अच्छा, तो डायलिसिस कितने दिन के बाद आपका होता है? हफ्ते में 2 बार। तो कितने पैसे लेते हैं? कोई नहीं, फ्री करते हैं। अच्छा, तो बाहर से कितने में होता है? बाहर हमने पता नहीं किया। अच्छा, तो कब से आप डायलिसिस पे हैं? ये तकरीबन हो गया कोई 10 महीने। तो वजह क्या बनी थी? वजह कोई भी ना, तो मैं सिगरेट पीता हूँ, कोई चीज़ भी नहीं खाता है जी, मैं को बोतल ज़्यादा पीता हूँ, अल्लाह की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में ये डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ। उससे पहले जो डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल का नाम था वो बज़्म अहबाब हॉस्पिटल था, और उससे उसकी बुनियाद 1987 में अलहाज कैसर मीन भट्ट साहब के वालिद मोहम्मद मीन भट्ट साहब ने रखी थी, और उनकी वफात के बाद कैसर मीन भट्ट साहब उनके प्रेसिडेंट थे, और ये बहुत अच्छी तरीके से एक छोटा हॉस्पिटल चला रहे थे। जब नासिर साहब ने बता दिया आपको, वो बाद में रिपीट नहीं करता, तो जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि आ जाए मेरे पास, और अराजी भी है, हॉस्पिटल भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मुलाकात हुई, फिर मैंने यही बात जो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से मेरा 97 से तल्लक था, 98 में जब उन्होंने एटमी धमाके किए तो उनके साथ तल्लक जो है बढ़ा। मेरा पाकिस्तान टेलीविज़न से तल्लक था, उनके इंटरव्यूज़ किए और उनके घर भी मैं गया। तो उन्हें जब 2004 में बड़ी वो पाबंदियों का सामना करना पड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे। 2008-10 तक तो बहुत ज़्यादा उनके साथ पाबंदियाँ सख्त थी। तो मेरी बात उनसे बात होती है 2011 में, तो 2011 में बात होती है तो कहने लगे मेरे भाई बहुत मुश्किल है मेरा आना जाना मूवमेंट। मैंने कहा जी आप हिम्मत करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि मेरी जो रोज़ा रसूल से दवा हुई थी उसे मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर से भी इनकार नहीं कर सके और ना किसी ने इनकार किया। ज़मीन की बात की तो मैंने अपने भाई से बात की, उनके पास ज़मीन थी रायपेट रोड पे, उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह। और मैंने इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब से बात हुई तो उनकी न्यू लाहौर सिटी में ज़मीन थी, उन्होंने कहा जी आज मैं ज़मीन देने को तैयार हूँ। कैसर मीन भट्ट साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी मैं ज़मीन देने को तैयार हूँ और चलता हॉस्पिटल देने को तैयार हूँ। मुझे किसी तरफ से इनकारी नहीं हो रही थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से बात की, इस सिलसिले में आप हमारे साथ चले, साथ जो उन्होंने भी इनकार नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के घर जाके कैसर मीन भट्ट में मैंने मुलाकात की और उन्हें बाकायदा शमूलियत की दावत दी, और हॉस्पिटल का नाम बज़्म अहबाब से डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल रख दिया गया। अब तक हम तकरीबन कोई 20 लाख से ज़्यादा गरीब लोगों का इलाज मुआवजा कर चुके हैं, और ये आप लोगों का ही तावन है कि जिसमें हम तकरीबन कोई 1 बिलियन प्लस जो है इनके इलाज मुआवजे और तमीर पे लगा चुके हैं। इस साल भी आप अपनी ज़कात डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल ही को दें ताकि किसी की उम्मीद टूटने न पाए। आप अपनी ज़कात किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं या कॉल कीजिए 042 111 717171।